हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का भरता रेसिपी। कैसे आप घर में बना सकते हैं आलू का भरता, तो वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है, बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। समझिए ऐसी ये रेसिपी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं हम ये आलू का भरता। आलू का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद में मैंने इनको उबाल कर रख लिया है। तो आलू उबालने के बाद में इनको छील कर और उसके बाद में हाथों से आप मैश कर लें। अच्छे से इन्हें मैश कर लेना है हमें। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर अगर आप आलूओं को मैश करेंगे हाथों से तो भरता जो है खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं पर थोड़े से बड़े आलू, कहीं पर छोटे आलू, यही है इस भरते की खासियत। तो ये देखिए, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो भरता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप ये भरता बनाएं तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई भी भरता बनाएं, आलू का चोखा बनाएं, आलू का भरता बनाएं, पर बनाएं आप मस्टर्ड ऑयल में, ये मस्ट है। तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोगों को मस्टर्ड फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो आप उसको देशी घी में भी बना सकते हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ को मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो देशी घी में ये भरता खाती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने 2 पिंच के करीब हींग ऐड कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई के दाने। तो बड़ी वाली राई के दाने मैंने ऐड किए हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसीनेस के लिए हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्चों को स्लिट करके ऐड किया है। आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 सूखी हुई लाल मिर्च आप ऐड कर दें। तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तभी आप ऐड करें, वरना ना डालें। और ये देखिए, लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया था, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो मैंने ऐड किया है। और ये देखिए 7-8 गार्लिक क्लव्स मैंने लिए थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो हम ऐड कर रहे हैं। तो भरते में लहसुन प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। हालांकि अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं, अनियन नहीं खाते हैं, तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें थोड़े से करी पत्ते हम ऐड करेंगे। करी पत्ते भी आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको फ्लेवर पसंद है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को फ्लेवर पसंद नहीं होता, साथ ही काफ़ी लोगों को मिल भी नहीं पाता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए, लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर देगी मिर्च का यूज़ किया है। तो रेड चिली का पाउडर की जो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देगी मिर्च का यूज़ किया है, जो कि कलर देती है और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो मिर्च तो मैंने पहले ही काफ़ी डाली हुई थी, हरी मिर्च डाली थी मैंने, लाल मिर्च डाली थी। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है। तो आप चाहें तो रेगुलर चिली पाउडर कितना भी ऐड कर सकते हैं। तो तड़का हमारा आप देख सकते हैं कितना शानदार बना है और बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अदरक और जो लहसुन है उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था मैंने, ताकि उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और ये देखिए, अब इसमें हम अनियन ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, प्याज ली थी, जिसको मैंने लंबा लंबा काटा है। तो अगर आप प्याज को लंबा लंबा काटेंगे तो उसका फ्लेवर भरते में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आप प्याज को छोटा छोटा काट कर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्याज को थोड़ा लंबाई में काटें और उसको भूनें। तो जो स्वीटनेस होती है भरते की, वो अलग ही होती है और अलग ही बात होती है भरते में। तो ये देखिए, प्याज को हमें भून लेना है, अच्छा इसको ब्राउन करना है हमें। तो ये देखिए, हल्का सा नमक मैंने ऐड कर दिया है। आप कह सकते हैं लगभग 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ताकि जो प्याज है जल्दी भुन जाए, पानी छोड़ दे। तो इसी तरीके से ओपन में आप पका लें। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाएं, चाहे तो हल्का सा ढक भी सकते हैं। 1-2 मिनट लिए आप इसको ढक दें, तब भी प्याज जल्दी भुन जाएगी। और ये देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें। तो टाइम है इसमें आप टमाटर ऐड करने का। तो अगर आपको टमाटर का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ऐड करें। मुझे फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है और टमाटर बहुत अच्छा भी लगता है भरते में, तो आप ज़रूर ऐड करें। तो एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, जिसको मैंने फाइनली यानी कि बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड किया है। तो मिक्स करेंगे हम। और टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा चंक रखना है हमें। अगर आपको थोड़ा सा मशी अगर आपको पसंद है टमाटर, तो आप इसको ज़्यादा भी गला सकते हैं। आप इसको ढक दीजिए और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके ढक दें, ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाए। पर्सनली मुझे थोड़ा से चंक्स पसंद है, इसलिए मैं इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए ही ढकूंगी। तो इसको चेक करते हैं हम लगभग 1.5 मिनट के बाद। तो ये देखिए, 1.5 मिनट हो चुका है और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे, ताकि इसके जो चंक्स हैं वो भी दिखें और साथ ही देखने में और खाने दोनों में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हल्का सा इसको आप चला लें प्याज के साथ। ये देखिए, टमाटर बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है और थोड़े चंक्स भी दिख रहे हैं, तो भरता देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए और हाथों से मैश किए हुए आलू। इसके साथ ही हमें डालना होगा इसमें नमक। तो ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और
गरम मसाला। तो ये देखिए आधी चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, जो बहुत अच्छी खटास देगा। तो वैसे हमने इसमें टमाटर भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है अमचूर पाउडर। थोड़ा सा खट्टा जो भरता होता है बहुत अच्छा लगता है, तो खटास मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और ये देखिए लास्ट में आप इस पर ऐड करें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो आँच को मैंने तेज कर लिया और इसको हम लगभग 1 मिनट तक इसी तरीके से ओपन में ही भून लेंगे। हाई फ्लेम पर आप इसको भून लें। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर इस तरह से हम इसको भून लेंगे और उसके बाद में हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल ढककर कुक करेंगे, ताकि जो सारा एरोमा है, सारे मसाले हैं, वो पूरे के पूरे अच्छे से साथ में आ जाएं। और ये देखिए ढक दिया था मैंने इसको, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम भरते को एक बार फिर से मिक्स करेंगे और हरा धनिया डालकर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए आलू का भरता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया भरता बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।